6-0 का वार। भारत के आसाफ पर सवार मोदी सरकार ने दुनिया भर में तन्हा होने के बाद क्रिकेट के मैदान में तमाशा लगा लिया। भारतीय टीम ने मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के कहने पर एशिया कप में कामयाबी के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। ट्रॉफी उन्हीं से वसूल की जानी थी। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय हरदर्मी कबूल करने से इनकार कर दिया। स्टेज पर ही मौजूद रहे। किसी और से ट्रॉफी लेने की भारतीय ख्वाहिश पूरी ना होने दी। भारतीय टीम ट्रॉफी लिए बगैर मैदान से वापस चली गई। जश्न का मौका भी गंवा दिया। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान न्यूट्रल प्रेजेंटर्स से बात करने पर भी राजी ना हुए। इंडियन प्रेजेंटर रवि शास्त्री को बुलवाकर उनसे बात की। ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब में भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। सूर्या कुमार यादव ने क्रिकेट की तारीख के बदतरीन किरदारों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लिया। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ अकेले तस्वीर खिंचवाई। दुबई में भारतीय टीम और बोर्ड के तमाशे ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। जेंटलमैन्स गेम को दागदार कर दी। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल भी भारतीय टीम के मैनेजर को चुभ गया। कप्तान को जवाब देने से रोक दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने पूछा था कि आपने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम से हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी का फोटो सेशन नहीं किया, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जो खेल में सियासत ले आए। इस पर सूर्या कुमार यादव ने जवाब देने के बजाय अपने टीम मैनेजर की तरफ देखा और पूछा कि बोलना है या नहीं। फिर पाकिस्तानी सहाफ़ी से बोले कि आप गुस्सा कर रहे हो। उसके बाद किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल भी नहीं लिया गया। भारतीय कप्तान ने खुद ट्रॉफी वसूल नहीं की। फिर खुद ही दुहाइयाँ देने लग गए कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना मिली हो। एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद भारतीय क्रिकेटर्स को ट्रॉफी की याद सताने लगी। खिलाड़ी वर्चुअल ट्रॉफी के साथ तस्वीर लगाने लगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव समेत कई क्रिकेटर्स ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की। वरुण चक्रवर्ती ने चाय के कप के साथ तस्वीर बनाकर पोस्ट की। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय टीम के रवैये को खेल की तौहीन करार दे दिया। कहा अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। हाथ न मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहाँ जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सलमान आगा का फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। शिकस्त पर कहा कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, उन्हें अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। भारतीय क्रिकेट टीम को पहला वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। कहा आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। हमें बड़े भाई की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल कर बेहतर कल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है। अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि उसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन पस्काल ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्की वकार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। कलअदम, टीटीपी, BLA और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी हाथों का सरमाया और मदद है। इन दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। ऐसा सबक सिखाया जो भारत हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खारजा पॉलिसी और इक्तिसादियात समेत हर मामले पर मशावरत होती है। हम एक पेज पर हैं। हालिया कामयाबियाँ इदारों और सियासी क़यादत की इसी हम आहंगी का नतीजा है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाके में ताकत के हसूल की किसी जंग में शामिल नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। गज़ा में जंगबंदी से मुताल्लिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। पाकिस्तान और अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। नेतन्याहू का इस्तकबाल करते ट्रंप से सहाफ़ी का गाज़ा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने से मुताल्लिक सवाल। ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैं पूरा एतमाद हूँ। दोनों रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होगी। गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप ने कहा था कि गाज़ा अमन मनसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला।
तमाम लोग मुआहदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गाज़ा में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल और हमास जंग बंदी मुआहदे के बहुत करीब हैं। फ़रीक़ैन जल्द मुआहदे के फ्रेमवर्क पर पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गाज़ा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा वो सदर ट्रंप की गाज़ा जंग के खात्मे के लिए 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में फ़लस्तीनी आवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये ना मत करूं, मगर जहां पर मैंने कहा कि जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की दी जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। मरियम नवाज का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर वार। कहा मेरा पानी मेरा पैसा, आपको क्या तकलीफ? नाम लिए बगैर कहा पंजाब वालों के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। हमने मदाखलत नहीं की, आप भी बंद करें। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। NFC के तहत सबको यकसा पैसे मिलते हैं, आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हैं। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि गालियाँ देने वाले आज अपने अंजाम को पहुँचे, मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है। हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने आवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 3 घंटे से तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर की सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के सिंगल और डिवीजन बेंच में कल के लिए केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मंसूख करने का जामिया कराची सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तेदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जामिया कराची एक्ट के तहत सिंडिकेट को डिग्री के इजरा के बाद मनसूखी का इख्तियार नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कौन है। तर्जुमान FPR का बयान। कहा ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। सैलाब की वजह से कोई तौसी नहीं दी जा रही। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि IRS सिस्टम की सुस्त रवि के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फ़ाल है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही है। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न करवाने के नताइज होंगे। मसनूई जहानत अब अयाशी नहीं बका का मसला बन चुकी। अगर हमने अपने नौजवानों को नई महारतें न सिखाई तो मुस्तकबिल के दरवाजे हम पर बंद हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा बिजली ने सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी तब्दील की जो इसके लिए तैयार थे, मसनूई जहानत भी ऐसा ही करेगी।
DGI-SPR ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तमाम अशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर में महंगाई की शरह कम, बिजली और आटा सस्ता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी। आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से 15 सितंबर को बुलंदरी में खिताब करते हुए DGI-SPR का कहना था कि फ़ौज में कई अफसरान और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अगर आप लोगों के मसाइल हैं तो सिस्टम में आएँ, बातचीत करें और काम करें। यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा सरकारी तनख्वाह लेता है और अगर सरकार ने तनख्वाह देनी है तो उसने टैक्स तो लेने हैं। तनकीद और एहतजाज करना हक है, लेकिन अदम इस्तेहकाम की कीमत पर नहीं। जब आप हर रोज़ सड़कें बंद करेंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और सयाह यहाँ आएंगे। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी से बानी PTI की बदसलूकी की मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। क्राइम विंग से सहाफ़ी को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI ने करारदाद की मुखालफत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नहीं जानते वहाँ जेल में क्या मामला हुआ, इस मामले को मज़ीद जानना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एक तरफ वो तनकीद करते हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अपने रवैये भी जमहूरी होने चाहिए। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ी पर तशद्दुद के मामले पर उन्होंने कहा कि सियासत का हुस्न डायलॉग में है। सियासत की और सियासतदान की ज़बान सख्त हो गई तो मामला कैसे हल होंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान बानी PTI को लगाई गई शिकायत पर आपस में उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा, तमाम मेंबरान असम्बली कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अडयाला जाकर चंद वकला गलत मालूमात पहुँचाते हैं। मेंबरान असम्बली की कुर्बानी के बारे में अडयाला जेल कुछ नहीं बताया जाता। अडयाला में चंद रहनुमाओं सिर्फ मखसूस ग्रुप का मौक़िफ़ पहुँचाया जाता है। अरकान असम्बली का वकला की जानिब से गलत पैगाम पहुँचाने के मामले की तहकीकात का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती अहकामात और समात की वजह से महज 4 मुलाकातें हुई। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम पार्लिमानी पार्टी तक पहुँचाया। कहा, बानी PTI ने वाज़ेह कहा कि बाहर अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए फैसले किए जाए। अपोजिशन से मुतालिक सियासी फैसलों का मुकम्मल इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तलखी बढ़ेगी तो दुनिया के लिए ख़तरा होगा। हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हराया। भारत ने हर फ्रंट पर मार खाई। भारत खेल के मैदान में सियासत कर रहा है, ये इंतहाई गलत है। मायूसी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने मैच अच्छा खेला था। 2025 इंडिया का साल नहीं था, मैच भी हम जीत जाते तो ज़्यादा अच्छा था। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि IMF को मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का बताया जाएगा। सैलाब से निपटने के लिए अखराजात हंगामी फ़ंड से पूरे करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिन शॉर्टफॉल और उसके हल पर एतमाद में लिया जाएगा। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल है। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में हैं। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 17वें रोज़ भी बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर शुरू किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत जारी। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शगाफ पुर कर दिए गए। नौराजा भट्टा बंद को मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइट पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई है। भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव। कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सिस्टम के बहरा अरब में आने का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये है। इलेक्ट्रिक बस कुछ अरसे के लिए ख़वातीन, बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त है। वो फैसलाबाद डिवीज़न के लिए 150 बसें लाई हैं। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। सफ़र के दौरान बच्चे और बच्चियाँ वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीर बनाते रहे। मंसूबे के पहले मरहले में फैसलाबाद सिटी में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे से 24,000 से ज़्यादा मुसाफिर फ़ायदा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा बनेगा। तनकीद करने वालों को मरीम नवाज़ के मंसूबे तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मजीद ईवी बसें भी जल्द शामिल होंगी। सिंध में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन के मजीद अहदाफ के हसूल के लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कैचअप डेज मनाने का फैसला। डायरेक्टर API सिंध ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि 80% से कम कवरेज वाले स्कूलों में वैक्सीनेशन सेशंस दोबारा मुनाकिद किए जाएंगे। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम के इब्तदाई 12 रोज़ में 59% बच्चियों को वैक्सीन दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। DIG वेस्ट का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद SHO इकबाल मार्केट शेर सागी को ओहदे से हटा दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा कि मोदी इंतहा पसंद शख्स है। उसने आज अपनी क्रिकेट टीम को भी उसी तरह रुस्वा किया जैसे उसने अपनी फोर्सेस को रुस्वा किया। क्रिकेट का मैदान खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं। मोदी की इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान में भी तमाम अक़लियतों का जीना दो भर किया हुआ है। मुसलमान, ईसाई और सिख सभी मोदी की इंतहा पसंदी से परेशान हैं। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला। 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाम बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने गोलेलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गाजा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली तैयारों की बमबारी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ लोगों को भी निशाना बनाया। सुबह से अब तक 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक पहुँच गए। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों के महफूज इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी इमदादी तंजीमों का समुद्र फ्लोटेला गजा की तरफ गामजन। इमदादी फ्लोटेला की हिफाजत के लिए इटली और स्पेन के बाद तुर्क बहरिया का जहाज़ भी पहुँच गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से गिलगित में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। नौजवानों की कसीर तादाद ने सिटी पार्क गिलगित का रुख किया। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मुताबिक गिलगित से 15 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। ख़वातीन टीम के इंतखाब के लिए कल इसी मकाम पर ट्रायल्स होंगे। GB से मर्दों और ख़वातीन की 2-2 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज ने म्यूज़िक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको से शादी कर ली। शादी की तकरीब में टेलर स्विफ्ट, एड शेरन समेत शोबिज़ की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सेलेना गोमेज सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर और वीडियो शेयर कर चुकी हैं। बेनी ब्लैंको सेलेना गोमेज के कई मकबूल गानों के प्रोड्यूसर रह चुके हैं।